बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, C++ के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और उसके बाद नेक्स्ट हमने डेव की इंस्टॉलेशन की थी और आज के लेक्चर में हम एक सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं C++ में कि एक सिंपल प्रोग्राम C++ में कैसे राइट होगा और उसकी आउटपुट हमारे पास किस तरीके से आएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ कि इस प्रोग्राम में कुछ एलिमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स मैं यूज़ करूँगा, जैसा कि कोई हेडर फाइल है या मेन का फंक्शन है या सी आउट है या रिटर्न ज़ीरो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले वैसे आपको बताना ज़रूरी थी, लेकिन वो ना बताने की वजह ये थी कि अगर तो वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता तो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी कि ये यूज़ कहाँ पे होंगी, कैसे यूज़ होंगी, ये है क्या चीज़। तो इस वजह से आज हम एक सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं, उसमें हम हेडर फाइल को भी यूज़ करेंगे, मेन फंक्शन को भी यूज़ करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर C++ के प्रोग्राम की हम बनाते हैं और उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं या मेन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या सी आउट यूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन सब को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ जो हमने यूज़ की है उसका मकसद क्या है और उसको क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम जस्ट सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं C++ प्रोग्राम की, एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आती है। तो यहाँ पे फाइल में जाएं, न्यू में जाएं और यहाँ पे एक सोर्स फाइल क्रिएट कर लें। अच्छा, इसका फाउंड साइज आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 10 नज़र आ रहा होगा, उसको चेंज कर लें अगर तो ज़रूरत है। टूल्स में जाएं और यहाँ पे एडिटर ऑप्शंस हैं और यहाँ पे नेक्स्ट फाउंड्स में जाएं। मैंने ये चेंज कर लिया था, आप इसको यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा होगा, उसको आप जितना मर्जी 15, 17, 18 जो भी आपके लिए ठीक है उसको चेंज कर लें आप। तो यहाँ पे 17 फाउंड साइज मैंने कर लिया है। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं C++ का कोड यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हेडर फाइल का हम नेम राइट करेंगे iostream के नाम से। ठीक है जी, ये हमने एक हेडर फाइल यहाँ पे यूज कर ली, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। ये होती क्या है इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं कि प्रोग्राम C++ में राइट कैसे किया जाता है। ये ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट मेन आप यूज़ कर लें या सिंपल मेन यूज़ कर लें, इंट आप ना भी यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर ही होता है, यानी कि इंट ही होता है। यहाँ में आप करली ब्रेसिस यूज़ करें और यहाँ पे हम एक सी आउट की स्टेटमेंट राइट करते हैं, सी आउट एंगल ब्रैकेट्स, और ये कोटेशन मार्क्स जो है या इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनके अंदर आप जो भी टेक्स्ट राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया हेलो वर्ल्ड, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे एज इट इज़ ये वाला जो टेक्स्ट है या यहाँ पे जो भी हम राइट करते हैं ये स्क्रीन पे हमें आउटपुट के तौर पे ये हमें चीज़ मिलेगी और इस स्टेटमेंट को आप एंड कर दें विद अ सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन से इसको एंड कर दें। अच्छा जी, ये एक सिंपल प्रोग्राम हमने राइट किया है C++ में और यहाँ पे एक और काम करेंगे। सी आउट से पहले हम यहाँ पे std भी यूज़ करेंगे। ये पहले C++ में यूज़ नहीं किया जाता था, नेम स्पेस, लेकिन अब इसको C++ में यूज़ किया जाता है। इसकी रीज़न क्या है, ये क्या करता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम को सेव कर लें किसी भी नेम से। एक मैंने फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ फर्स्ट के नाम से। अच्छा, first.cpp यानी कि C++, ये प्रोग्राम को एक्सटेंशन के साथ बेसिकली सेव किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको .cpp लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी जो एक्सटेंशन है ये यहाँ पे ऐड हो रही है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है first.cpp। ठीक है, ये C++ की जो एक्सटेंशन है ये ऑटोमेटिकली इसके साथ ऐड हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम को हमने कंपाइल और रन किस तरीके से करना है। अगर तो
कंपाइल हम प्रोग्राम को करेंगे अगर तो हमारे पास प्रोग्राम में कोई भी एरर या वार्निंग मैसेज होगा तो वो हमें शो हो जाएगा। अगर तो कोई भी एरर मैसेज नहीं होगा तो नेक्स्ट हम उसको रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाएं, कंपाइल, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेकंड है रन और ये है कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो कंपाइल के लिए शॉर्ट की F9 है आपके कीबोर्ड पे, आप F9 यूज़ कर सकते हैं, और रन के लिए F10 है, कंपाइल एंड रन के लिए F11 है। तो यहाँ से मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। अगर तो प्रोग्राम में कोई भी एरर मैसेज होगा तो वो मैसेज हमें शो हो जाएगा। प्रोग्राम को ये कंपाइलिंग हो गया, प्रोग्राम की कंपाइलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा है कि एरर 0 वार्निंग 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज शो नहीं हुआ। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं। F10 प्रेस कर दें या आप रन प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम चेंज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको सेव करें और यहाँ पे आप दोबारा से इसको कंपाइल कर लें या कंपाइल एंड रन। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, उसकी कंपाइलिंग भी हो जाएगी और उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। ठीक है, अगर तो कोई एरर मैसेज ना हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही है C++ प्रोग्रामिंग। जो भी हमने यहाँ पे कोमास में राइट किया है वो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है C++ प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से हम C++ में एक सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं और इस तरीके से उसको कंपाइल करने के बाद उसको इस तरीके से हम रन करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है first.exe के नाम से। अपने फोल्डर में जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सोर्स फाइल है, first.c++ की ये सोर्स फाइल है। और ये वाली आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नई फाइल बनी है जो कि इसकी ऑब्जेक्ट फाइल है या जिसको आप एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। इस पे अगर राइट क्लिक करते हैं और इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल है। ये .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल जो कि कंपाइल होने के बाद और एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास ये फाइल क्रिएट होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम राइट किया, यहाँ पे std को मैंने यहाँ पे राइट किया है। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ std को, तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखते हैं कि एरर कौन सा आता है। तो उसने हमें एरर दे दिया है यहाँ पे cout was not declared in this scope। ठीक है, और ये नीचे उसने नोट std इसको इस फॉर्म में हमने राइट करना है। तो हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, इसको यहाँ पे सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। रिटर्न 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, cout के साथ मैंने यहाँ से std को रिमूव कर दिया है और यहाँ पे मैंने ऊपर राइट किया है यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 भी कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, F10 प्रेस करके इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा है ये क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है। ये नेम स्पेस std पहले नहीं था C++ में, अब इसको ऐड किया गया है, इसका मकसद क्या है। ये मेन फंक्शन है, इसका मकसद क्या है। cout यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने यूज़ की, ये किस लिए यूज़ की जाती है। रिटर्न 0 मैंने लिखा, इसका मकसद क्या है। तो मतलब ये कि हर स्टेटमेंट का अलग से कोई ना कोई यहाँ पे यूज़ करने का मकसद है। तो इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये मैं सारी चीज़ें पहले बता देता, बाद में प्रोग्राम लिखता तो मैं भी आपको समझ ना आती। अब ये प्रोग्राम आपके सामने होगा, इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 इन सारी स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ
कि इसकी आपको समझ आई होगी कि एक सिंपल प्रोग्राम C++ में कैसे राइट करना है। उसको कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद देखते हैं C++ में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं वो हम याद रखा करें। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।